हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग खिलजी वंश की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर हम लोग सारा गुलाब वंश के बारे में, जितना शासक था सबके बारे में डील कर चुके थे। आज हम लोग खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें इसका शासन कब से कब तक चला, इसमें मेन जो राजा थे, कौन शासक किए थे, क्या क्या काम हुआ था, उस सब बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए खिलजी वंश जो शासन काल चला उसका था आपका 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है, इधर 20 साल हो गए, इधर 10 साल, 30 साल टोटल चला खिलजी वंश। ठीक है, अब देखिए खिलजी वंश का जो बोलते हैं संस्थापक कौन कहलाते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी कहलाएंगे इसके संस्थापक। मेन संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, आपको पिछले वीडियो में बता चुका है जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। सारा वीडियो आपको, सारा चीज़ आपको डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी संस्थापक की थी। इसका शासनकाल कब से कब तक था? मात्र 6 साल, 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल चला था। ठीक है, मतलब बहुत एजड था, 70 साल की आयु में ये शासक बना। देखिए इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो किलो खरी को बनाई। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के जो संस्थापक किए थे उसकी राजधानी किलो खरी को बनाया। हरियाणा और पंजाब के बीच में जो किलो खरी पड़ता है वहाँ पे बनाया था। ठीक है, यह 70 वर्ष की आयु में शासक बना, बहुत एज होने के बाद ये शासन करता है। ठीक है, इसने अपना भतीजा, इसका भतीजा एक रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ये इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी जो है पूरा खिलजी वंश में मेन सारा जो चीज़ पढ़ना है सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना, बाकी उसके बारे में उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी है मेन इसमें। ठीक है, तो इसने अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को क्रमानिकपुर प्रयागराज, जो प्रयागराज में पड़ता है, क्रमानिकपुर को सूबेदार बना दिया। ठीक है, पहले जो अपना भतीजा को था उसको कहाँ बना दिया था? प्रयागराज का एक जगह है वहाँ का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देती है। किसने कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना चाचा को ही यह हत्या कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो शासक बन जाता है। तो ये उसके बारे में था, और बहुत सारे वहाँ पे प्रयागराज में जाता था, फिर देवगिरी में आक्रमण करके बहुत सारा धन लेके आता था। तो वही धोखे से इसको बुलाता है जलालुद्दीन खिलजी को, अपना चाचा को, और धोखे से उसको मार देता है 1296 में। ठीक है, उसके बाद इसका शासनकाल चलता है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल चलता है। तो उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था, आपको बता चुके हैं। और इसने अपनी राजधानी सीरी को बनाई थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी सीरी को बनाई थी, ये बता चुके हैं आपको। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये बहुत मतलब ऐसा शासक था कि किसी को मतलब अपने हिसाब से सब चलाएगा, पूरा साम्राज्य को एक अच्छा ढांचा देने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए थे। ठीक है, इसने बाजार को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे विभाग बनाए, सैनिक का मतलब बहुत अच्छा सैनिक रखा था, घोड़े दागने पर था, बहुत आगे इसके सारे पॉइंट इसी के बारे में तो पढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, यह बाजार को, यह इसका वास्तविक नाम अगर पूछेगा, वास्तविक नाम ये भी जान लीजिए, इसका वास्तविक नाम अली गुरसपा था। अली गुरसपा से भी ये जाना जाता था। ठीक है, ये हो गया। यह बाजार को नियंत्रण करने के लिए, मतलब अपना साम्राज्य को चलाने के लिए, बाजार मतलब मुद्रा आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो बाजार को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे विभाग का गठन किया, ताकि उसमें कोई काला मतलब ब्लैक काम ना हो और कोई बेईमानी ना हो, इसीलिए उसको गठन किया। मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट तरीके से कोई बीमारी ना हो एकदम। और इसने एक चीज़ और किया था कि पूरा 20 साल तक जो राज किए थे 96 से 16 तक, मतलब किसी वस्तु का इसने दाम नहीं बढ़ाया था। ठीक है, फिक्स प्राइस रख दिया था 20 साल तक। और उसको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे काला धन जो होता है, ब्लैक मनी, उस सारा को बंद करवा दिया, काला काम को बंद करवा दिया। मतलब पूरा होगा तो एकदम ईमानदारी से काम होगा। ठीक है, उसका साम्राज्य में। तो ये सारे बातें वो स्टार्ट किया था। ठीक है, इसने चार विभाग का गठन किया बाजार को नियंत्रण करने के लिए। पहला था शाहना मंडी, इसमें बाजार का दारोगा बना दिया। पूरा बाजार में एक दारोगा रहेगा, उसको नियंत्रण करेगा। उसका नाम क्या दिया? शाहना मंडी। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा दीवान रियासत। दीवान रियासत व्यापारियों जो रहता है उसको नियंत्रण करने के लिए एक और दीवान रियासत का गठन किया। और बरिद भी एक आपका बाजार नियंत्रण का एक ये विभाग है। उसमें क्या करता था? नाप तोल का निरंजन, जो नाप तोल होता है कोई बेईमानी ना करे, कोई कम ज़्यादा ना करे, इसीलिए उसको नियंत्रण करने के लिए बरिद एक आपको विभाग का गठन किया। ठीक है, गुप्तचर विभाग, उसके शासन मतलब जो बाजार में रहते थे उसके बारे में कोई गलत ना बोले, कोई खराब ना बोले, इसलिए गुप्तचर विभाग का गठन किया, गुप्त सूचना देने के लिए। ठीक है, उसके बारे में कैसे बात होता है, उसके पीठ पीछे उसके साम्राज्य के लोगों को कैसा बात करते थे, उसके बारे में नियंत्रण करने के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। तो ये सारे बातें उसके बारे में है।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब उसी के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, इसने अस्थाई सेना की नींव रखी। पहले क्या होता था कि कोई भी सेना आता था, भर्ती होता था, अब जब काम हो गया तो उसको पैसा वैसा दे के, जमीन उमीन दे के भेज देते थे घर। लेकिन इसने एक नया प्रथा चलाई, अस्थाई सेना की नींव रखी। मतलब अस्थाई सेना मतलब वो जब तक वो राज करेंगे उसके शासनकाल में वो सैनिक रह ही जाएगा, ठीक है, आखिरी दम तक वो उसका सैनिक उसके शासनकाल में रहेंगे। और बहुत सारे अभी क्या होता है कि कहीं भी सैनिक उन्हीं का बहाली होता है तो क्या होता है, फोटो वगैरह लेता है, सिग्नेचर लेता है। उस समय भी यही चलता था, फोटो उसका बनाया जाता था, फिर सिग्नेचर लेता था, मतलब उसका पूरा बायोडाटा लिख के रखा जाता था सैनिक लोग का। तो सैनिक लोग का भी बहुत उसने ध्यान रखा था और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करवाए थे। इसने घोड़े दागने की प्रथा चलाई, घोड़े दागने की भी प्रथा चलाई, घोड़े का नस्ल को पहचानने के लिए घोड़े दागने की प्रथा चलाई। तो ये सैनिकों के बारे में हो गया घोड़े की। इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किया। अगर पूछेगा तो ऐसा कौन सा शासक जिसने अपनी सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किया, तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे 120 टका पर वर्ष देने के स्टार्ट किया, एक सैनिक को 120 टका देने का स्टार्ट किया था उस समय में। तो ये सारे उसके बारे में हो गया। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली, तो उपाधि इसने ली थी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली, ठीक है, ये हो गया। और इसके बारे में एक चीज़ और है कि ये जो है बिना सुल्तान का पद लिए हुए ये शासन करता था, ठीक है, ये उस चीज़ को नहीं मानता था, इस्लाम धर्म को ये नहीं मानता था। इसका एक चीज़ और था कि ये अपना खुद का एक धर्म बनाना चाहता था, इस्लाम धर्म को ये कभी माना ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे इसके बारे में हो जाएंगे, ठीक है। इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने 224 टका पर वर्ष देने का स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसने द्वितीय सिकंदर को उपाधि ली, दोनों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण निर्माण। इसने जो निर्माण अपने शासनकाल में जो निर्माण करवाए थे तो हो गया महत्वपूर्ण निर्माण। देखिए, जमीयत खाना मस्जिद, 4 टोटल निर्माण करवाया था। मेन जो है जमीयत खाना मस्जिद, सीरी का किला इसने बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। सीरी इसका देखिए राजधानी था। अब अलाई दरवाज़ा आप इससे भी जाना जाता है कि आपका ये कुतुब मीनार का दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। 1000 खंभा महल भी बनवाया था। इसने 4 टोटल मेन 4 महत्वपूर्ण निर्माण करवाए थे। इस चारों को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, 1000 खंभा महल और जमीयत खाना मस्जिद, ठीक है, ये हो गया। अब मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, मतलब मूल नियंत्रण प्रणाली को, जैसे कि पूरा नियंत्रण कर सके, अपने हिसाब से सब कुछ चला सके और कहीं इधर उधर ना हो, मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट इसका साथ शासन काल में कोई बेईमानी ना करे और कोई कई तरह से ठगी ना कोई करे। अगर ठगी कोई करता है तो जितना, अगर मतलब देखिए नाप तोल में अगर कुछ ठगी हुआ, कुछ हुआ, तो ये क्या करता था कि उसके जितना नाप तोल में इधर उधर किया तो उतना उससे उसके शरीर से मांस निकाल लेता था, ऐसा वो काम करता था, ठीक है। ये हो गया मूल नियंत्रण। अब माप तोल में बेईमानी को रोका, पूरा एकदम बेईमानी को रोका। खाद्य बाजार आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका जैसे कि वस्तु कोई भी चीज़ को उसको खाद्य बाजार बोलते हैं, खाने पीने के सामान को। निर्मित वस्तु सामान जो बन के आता था, निर्मित हो गया आता था, उस सब वस्तु बाजार को नियंत्रण किया। दैनिक वस्तु बाजार जो डेली यूज होता था हम लोग का, उसको इसने दैनिक वस्तु बाजार, फिर पशु गुलाम बाजार, इस सारे बेईमानी पर उसने रोक लगा दी, ठीक है। मतलब पूरा एकदम रोक लगा दिए, कोई किसी तरह का बेईमानी उसके शासनकाल में राज्य में नहीं चलेगा। पूरा डरा के रखता था, जो भी उसका शासनकाल में मतलब शासन करते मतलब रहते थे, गुलाम वगैरह जो भी थे उसके हिसाब से चलते थे, कोई बेईमानी नहीं होगा, पूरा एकदम अच्छे से रहेगा सब, ठीक है। उसके बाद उसके दरबार में 2 संगीतकार थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये आपको बता चुके, उसमें भी था, इल्तुतमिश में भी था, तो इसमें भी थे संगीतकार अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं साम्राज्य विस्तार। इसने अपनी साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत किया, तो अस्थाई सेना इतना मजबूत करके रखा था कि ये बहुत अधिकतर जगह पे इसने शासन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। साम्राज्य विस्तार सबसे पहले गुजरात में किया, फिर रणथंभौर, फिर बंगाल तक भी गया, फिर चित्तौड़गढ़, फिर दक्षिण भारत में भी। इसमें पूछेगा कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जो दक्षिण भारत तक राज किया था, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। इतना तक उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने का कोशिश किया और काफ़ी हद तक विस्तार भी कर दिया था, ठीक है। अब गुजरात में मलिक कफूर एक, अब देखा जाए तो ये हिजड़ा था, ठीक है। इसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था, कहाँ से? गुजरात से खरीद के लाया था। मतलब ये एक अच्छा सेनापति मतलब योद्धा था, इसीलिए इसको खरीद के लाया था, ठीक है। मतलब इसका अधिकतर युद्ध में साथ दिया था, बहुत अधिकतर तक, ठीक है। अब 1303 में चित्तौड़गढ़ शासक आपको
पता है कि अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी बन चुका है पद्मावती। उसी पर 1303 में चित्तौड़गढ़ के शासक जो रहते हैं रावल रतन सिंह, उसकी हत्या कर देती है। एक युद्ध होता है उन दोनों के बीच, तो उसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। उसी के डर से रावल रतन सिंह की पत्नी रहती है पद्मावत, तो उसने वो क्या करती है कि जौहर कर लेती है, ठीक है, खिलजी के डर से। तो ये आपको पता है, फिल्म में आ चुका है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये खिलजी के बारे में हो गया। फिर सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा मंगलों ने किसके शासनकाल पर आक्रमण किया, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगलों ने आक्रमण किया था, ठीक है। अब एक चीज़ और आगे कि मलिक कफूर के बारे में। मलिक कफूर ने 1307 ईस्वी में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, और जो उसमें राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव II, उसके मतलब राजा था, दक्षिण भारत पर वो आक्रमण किया था, ठीक है। उसको पराजय करके उसको बंदी बना लेता है, ठीक है। तो प्रताप रुद्रदेव क्या करता है कि पूरा बहुत सारे सोना देता है, सोने के जंजीर देता है, बहुत सारे देता है, और कोहिनूर हीरा भी देता है उसको छोड़ने के लिए, हमको छोड़ दिया और ये सारे सामान रख लिए। तो ये पूछता है कि मलिक कफूर ने कोहिनूर हीरा कहाँ से लाया था, किसके पास से लाया था, तो प्रताप रुद्रदेव II के पास से लाया था। तो ये आपका हो जाएगा कोहिनूर हीरा के बारे में, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपके सामने लिखे हैं, जो एग्ज़ाम में बेसिकली पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में आपको देख लीजिएगा तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। अब इसका बेटा मुबारक शाह खिलजी, ये इसका मृत्यु हो जाता 1316 में। उसके बाद इसका बेटा शासन करने आता 1316 से 1320 तक, मात्र 4 साल शासक करता है, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। ये ज़्यादा कुछ काम नहीं करता, ये अयोग्य रहता है। क्या करता है, इसका पहला सुल्तान खलीफा पद को बैठने वाला रहता है, मतलब ये खलीफा पद पर नहीं बैठता, लेकिन इसका बेटा बिना कुछ किया खलीफा पद पर बैठने वाला पहला शासक बन जाता है, मतलब अपने उपाधि ले लेता है। और इसका सेनापति खिजर खां रहता है, खिलजी वंश का अंतिम शासक रहता है, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक रहता है, ठीक है। इसने नग्न स्त्री वस्त्र की संगत पसंद थी, नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। तो ये इसके कारनामे कुछ थे, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। तो ये आपको बोल सकता है नग्न स्त्री और पुरुष की संगत किसे पसंद थी, तो मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ यही पॉइंट एक मेन है, ठीक है। इसकी हत्या खुसरो खान ने 1320 में कर दी। खुसरो खान इसकी हत्या कर देती है। फिर खुसरो खान को भी बाद में किसी ने मार देता है। देखिए कौन मारता है, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को मार देता है, ठीक है। उसके बाद नया वंश की स्थापना होता है, 1320 में इसकी हत्या हो जाती है और एक नया वंश की स्थापना होता है, ठीक है, जो आपका हो जाएगा तुगलक वंश आ जाएगा। तो ये पूरा खिलजी वंश इस चैप्टर में खत्म हो जाता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग तुगलक वंश के बारे में, जो कि संस्थापक कौन कहता है, गयासुद्दीन तुगलक। किसे मारकर, तो खुसरो खा के, खुसरो मतलब मुबारक शाह एक तरह से जान लीजिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक शाह को मार देता है, मतलब डायरेक्टली याद रखिएगा, वैसे याद रहेगा, ठीक है। तो खिलजी वंश आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं तुगलक वंश के बारे में, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे और क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।